बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, सब सेट, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल 8 को स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल 8 में आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट है आपके पास x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 11। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं 11 से छोटे, और x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और a जो है आपके पास इवन नंबर का सेट है, और b जो है आपके पास x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर का सेट लेना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करने हैं, एलिमेंट लिस्ट करने हैं यूनिवर्सल सेट के a और b के। सेकंड पार्ट में आपने वेन डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड में आपने क्या करना है, a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है, और सेकंड में आपने a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। आप देखें इसके a पार्ट में हमने क्या लेने थे, 11 से जो है छोटे पॉजिटिव इंटीजर लेने थे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, 1 से लेके तमाम पॉजिटिव इंटीजर का सेट आ जाएगा 1 से 10 तक। ए में हमने इवन नंबर का सेट लेना था, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2, 4, 6, 10, और हमने 12 के फैक्टर लेने थे, मतलब जिनके टेबल में 12 आता है। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 10, 11 से छोटे ही हमने फैक्टर लेने थे, इसलिए हम 12 फैक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6। अब वेन डायग्राम से इनको रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल से हमेशा हम जो है यूनिवर्सल सेट को शो करते हैं। अब देखें ए और बी सेट हैं। अब आप देखो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है ना, जहाँ पे ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर लिखने हैं। अब जो ए में एलिमेंट है और बी में इंक्लूड नहीं है, तो वो आप ए के सर्कल में लिखोगे, और जो बी में एलिमेंट है और ए में नहीं है वो आप बी के सर्कल में लिखेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट में और इन दोनों सेट में नहीं है ए और बी में, तो वो आप रेक्टेंगल में लिखोगे, जैसे 5, 7, 9 लिखा होगा। अब देखें, अगर फिगर से देखें तो ए यूनियन बी, अभी हमें देखें ए यूनियन बी हमें पता चल रहा है ना फिगर से। अगर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूनियन को आप कैसे वेन डायग्राम से शो कर सकते हो। तो देखें हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट में क्या एलिमेंट आ रहे हैं जो दोनों में इंक्लूड नहीं है और आपको रेक्टेंगल में नजर आ रहे हैं, वो क्या है 5, 7, 9। अब इसके सेकेंड पार्ट में आपको ए जो है हमारे पास क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और बी कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, बी कंप्लीमेंट मीन जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है लेकिन बी में नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, 7, 8, 9, 10, क्योंकि ये एलिमेंट जो है बी में मौजूद नहीं है, तो बी कंप्लीमेंट में आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जब आप ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लोगे, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है, 8, 10 ए में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा 8 और 10। तो इस तरह आपको अगर जो है कंबाइन करके कंसेप्ट दिया जाता है तो आप इस तरह उसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल 9 में देखें, आपको एक वेन डायग्राम गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन्स ऑन सेपरेट वेन डायग्राम। इसको आपने सेपरेट वेन डायग्राम में इस रीजन को जो है शेड करना है और आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x यूनियन y कंप्लीमेंट, पुट अ टिक इन ईच ऑफ द 2 रीजन फॉर x। अब आप x के लिए हमारे पास 2 रीजन होंगे ना, एक ये वाला और एक ये, इसमें वो आप एलिमेंट लिखेंगे इस रीजन में जो कि दोनों में x और y में कॉमन है, और इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जो x में इंक्लूड है और y में इंक्लूड नहीं है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ पर वो एलिमेंट लिखोगे जो x में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है, वो आप इधर लिखोगे ना, x y में जो इंक्लूड नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड है। थर्ड में आप क्या करोगे कि अगर आपको कहा जाता है आप यूनियन फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, ए के एलिमेंट सारे और जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो सारा कलर होगा, वाई नहीं कलर होगा अगर आपको एक्स यूनियन कहा जाता है। ठीक है, और थर्ड में अगर आपको कहा जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट हमेशा छोटा सेट होगा ना। यूनिवर्सल सेट तो आपके पास देखिए यूनिवर्सल सेट में तो तमाम एलिमेंट जो है इंक्लूड है, लेकिन एक्स जो है सब सेट है यूनिवर्सल सेट का, इसलिए इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो मतलब ये वाला जो हमारा सर्कल है जो एक्स में एलिमेंट है वो आप कलर
करोगे। अब अगर आपको कहा जाता है x इंटरसेक्शन y, तो आप कौन से एरिया को पिक करोगे? इस एरिया को। मैंने बताया ना, इंटरसेक्शन में जब भी आप लिखते हैं वेन डायग्राम में, तो आप इस एरिया में लिखते हैं, ठीक है। अब अगर आपको एज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y, अगर कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में आप तमाम बाकी एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, तमाम एरिया को आप शेड कर देंगे स्वाय इस एरिया के, ठीक है, क्योंकि x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा तमाम एलिमेंट जो हैं वो इंक्लूड होंगे। तो इस तरह आप वेन डायग्राम में एरिया को शेड करके आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो यूनियन को, इंटरसेक्शन को, कॉम्प्लीमेंट को। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।